वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और चीचा वतनी से अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि जहां बाप ने सगी बेटी को कत्ल कर दिया, वाकया चीचा वतनी थाना ओकावाला बंगला के गांव 4512 में पेश आया। डीएसपी ने बताया कि बाप ने नाजायज ताल्लुकात के शुबे में बेटी को कुल्हाड़ियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। 21 साल इरम बीबी करीबी गाँव 2911 में शादी हुई थी और एक बच्चे की माँ थी। पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुलजिम बाप को मौका से गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड फरोख अतीक खान का सदर अंजुमन ताजरान के सदर शेख रियाज के हमरा बाजारों का दौरा तजावजात फौरी तौर पर खत्म करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने हिदायत की कि बाजारों में पीली लाइन के अंदर अंदर तजारती सरगर्मियों को यकीनी बनाया जाए। लाइन से आगे सामान रखने या जगह इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम सरगर्मी और मामलात कायदा कवानीन के तहत ही अंजाम देने में सबकी बेहतरी है। जिला इंतजामिया अंजुमन ताजरान के ताउन और मुशावरत से ताजर बरादरी के मसाइल हल करना चाहती है। शहरियों के लिए सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीहात में सर फहरिस्त है। साफ सुथरे और कुशादा बाजार कारोबार में बेहतरी के साथ खुशगवार माहौल का एहसास दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि शहर की बेहतरी में सबका किरदार अहम है, सब मिलकर अपने शहर और बाजारों को बेहतर बना सकते हैं। इस मौके पर चेयरमैन हाजी मोहम्मद फैसल, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वहीद भुलर और ताजिर नुमाइंदे भी मौजूद थे। उकाड़ा शहर और गिरदो नवा में रोजाना की बुनियाद पर डकैतियों का सिलसिला जारी है। पहली वारदात में कार सवार बाप बेटे असगर अली और मोहम्मद अकरम को खंगरा वाला पुल फैसलाबाद रोड पर रोककर 85,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन छीन लिए। दूसरी वारदात में किसान बाईपास पर डाकू ने जमीर हैदर से मोटरसाइकिल, 35,000 नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन लिया। डकैती की वारदातों से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, आईजी पंजाब से नोटिस लेकर डाकुओं की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। पतों थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, खतरनाक डकैत गैंग के 5 अरकान इश्तिहारी गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 3 लाख रुपए, 12 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजमान ने 31 संगीन वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजमान मुल्तान रोड और देहातों को जाने वाले लिंक रास्तों पर वारदातें करते थे। मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस ने SHO हाफिज आतिफ नजीर की सरबराही में कामयाब कार्रवाई डकैती राजधानी के मुकदमात में मतलूब ए कैटेगरी के 6 साल से मफरूर खतरनाक इश्तेहारी मुजरिम शाबान उर्फ शाबानी को गिरफ्तार कर लिया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि चिश्तियां डहरावाला मोड़ के करीब दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात। 3 नकाबपोश डाकू असले के जोर पर सोलर पैनल की दुकान से 26,80,000 रुपए, मोबाइल फोन लौट कर फरार हो गए। बढ़ती हुई वारदातों की वजह शहरी खौफ और हिरास में मुब्तला हैं। आपको एक बार फिर से बताते चले कि चिश्तियां डहरावाला मोड़ के करीब दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात हो गई। 3 नकाबपोश डाकू असले के जोर पर सोलर पैनल की दुकान से 26,80,000 रुपए, मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। बढ़ती हुई वारदातों की वजह शहरी खौफो हिरास में मुब्तला हो चुके हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करते जाएं कि चिश्तियां डहरावाला मोड़ के करीब दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात हो गई। 3 नकाबपोश डाकू असलहे के जोर पर सोलर पैनल की दुकान से 26,80,000 रुपए, मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं चिश्तियां से अपने नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। ये वाकया जो है वो चिश्तियाँ हासलपुर रोड डारावाला मोड़ के करीब जो है वो पेश है, जहाँ पर दो नकाबपोश डाकू जो है वो दिन दिहाड़े एक सोलर की दुकान पर दाखिल हुए और वहां से 26 लाख और 80,000 रुपए नकदी जो है वो लूट कर फरार हो गए हैं। दिन ब दिन बढ़ती हुई वारदातों की वजह से शहरी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो शिकार दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से देखा जाए तो चिश्तियाँ शहर और इसके गिरदनुमा में आए रोज चोरी डकैती जैसी वारदातें जो है वो बढ़ती जा रही है। मुतलका पुलिस जो है वो इन वारदातों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। तो शहरियों ने आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करके कोई ईमानदार अफसरान जो है यहाँ पर तैनात किया जाए, ताकि आए दिन ये जो वारदातें हो रही है इसको कंट्रोल किया जा सके। जी जी ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका।
मुस्लिम लीग नून पंजाब के एमपी गुरचानी ग्रुप के सरबराह सरदार परवेज इकबाल खान के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर के हमरा चौक घाइयावाला जामपुर में डकैती के दौरान कत्ल होने वाले नौजवान मोहम्मद आसिफ रजाक मंजोठा के घर आमद। सोगवार खानदान से इजहार ताजियत मरहूम की मगफरत के लिए दुआ की। इस मौके पर सरदार परवेज इकबाल खान गुरचानी ने सरे शाम अंदरून शहर चौक पर डकैती और कत्ल की वारदात की शदीद मजम्मत की और पसमानदगान से दिली हमदर्दी के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहम्मद खुसो, डीएसपी चौधरी अब्दुल करीम आरई, एसएचओ को साथ लेकर आए हैं। पुलिस पर वाज़ेह किया है कि पूरा शहर मुतासरा खानदान के गम में बराबर का शरीक है। मुलजिमों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहम्मद खुसो ने कहा कि जवां साल मोहम्मद आसिफ का कत्ल मेरे लिए चैलेंजिंग केस है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुजरिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने डीएसपी ऑफिस में पुलिस अफसरान की अहम मीटिंग की और मुकदमा में मुलविस मुजरिमान को जल्द गिरफ्तार करने का टास्क दिया। कबल अजीज सूबाई वजीर मादनियात कानकुनी पंजाब सरदार शेर अली खान गुरजानी ने भी मकतूल के वर्सा से टेलीफोनिक इजहार ताज़ियत किया। करोड़लाल ईसन के इलाके 90 मोड़ पर मुर्दा गोश्त सप्लाई करने वाले गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार, 4 मन मुर्दा गोश्त बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी अफसर थाना करोड़लाल ईसन तालिब हुसैन खोकर ने कार्रवाई की। गिरफ्तार चारों अफराद अरसा दराज से लैया भक्कर समेत 4 इस्लाम में मुर्दा गोश्त सप्लाई कर रहे थे। मुखबर की इतला पर ऑपरेशन करके कार के जरिए सप्लाई किए जाने वाला 4 मन मुर्दा गोश्त पकड़ लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान आबिद, ताहिर, अब्दुल्ला, अमीन शामिल है जो कि भक्कर के रिहायशी हैं। सिक्योरिटी अफसर का कहना है कि एसएचओ थाना करोड़ शाहिद अब्बास की हिदायत पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। जराइम पेशा अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और नाजरीन, बढ़ती हुई गर्मी के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में छुट्टियां देने का फैसला कर लिया है। 1 जून से तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए। गर्मी के पेश नजर बच्चों की स्कूल टाइमिंग को भी तब्दील किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर कामरान अली से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, ये बढ़ती हुई गर्मी के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में छुट्टियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 1 जून से तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। गर्मी के पेश नजर बच्चों के स्कूल की टाइमिंग को भी तब्दील किया गया है। 18 मई से 30 जून तक तमाम स्कूल सुबह 7 बजे लगेंगे और 11:30 पर छुट्टी होगी। इसी तरह जुम्मा के रोज 10:30 बजे छुट्टी होगी, जबकि 1 जून से बाकायदा गर्मियों की छुट्टियों का आगाज होगा और ये छुट्टियां 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। 15 अगस्त से दोबारा स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। जी, बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमें अपडेट किया। कलहार नेशनल कंपनी सन क्रॉप की जानिब से असद राइस मिल में चावल की बेहतरीन पैदावार हासिल करने के हवाले से ज़रूरी सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें किसानों को चावल की काश्त के हवाले से भरपूर आगाही फराहम की गई। RSM इलियास कुरैशी, ASM परवेज राजपूत, डीलर गुलाम शब्बीर ख्वाजा ने सेमिनार से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के सेमिनार से हमें रहनुमाई मिलती है। हमें नेशनल कंपनी के बीज लगाने हैं जिससे भरपूर पैदावार हासिल करेंगे। हमारा मकसद किसानों को आगाही फराहम करना है। बढ़ती महंगाई में किसानों को ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करनी है। इस हवाले से बदीन जिला की तहसीलों में प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं और आगाही फराहम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन की हिदायत पर जिला काउंसिल की हुदूद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज, प्लाजों, दुकानों, लैंड सब डिवीजन और दीगर तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेगुलेशन जिला काउंसिल राना सकलैन ने पसरूर रोड और जफरवाल रोड पर बगैर एनओसी और नक्शा की मंजूरी तामीर की जाने वाली हाउसिंग सोसाइटी समेत 2 प्लाजों और 18 दुकानों को सील करने के अलावा गैर कानूनी जारी तामीरात को मसमार कर दिया और जारी काम रोक दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिला काउंसिल राना सकलैन ने कहा कि जिला काउंसिल की हुदूद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का आगाज किया गया। इस सिलसिले में एनफोर्समेंट टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और हर किस्म की तामीरात से कबल जिला काउंसिल के प्लानिंग डिपार्टमेंट में अपना तामीराती प्लान जमा करवाएं और एनओसी के इजरा के बाद तामीरात से शुरू करें। गैर कानूनी तामीरात और जिला काउंसिल के जमन में वाजिबात और महसूलात की वसूली में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है।
उन्होंने कहा कि जिला काउंसिल की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं, मुकर्ररा टाइमलाइन के अंदर मुतालिका शोबे में रुजू करें, बसूरत दीगर मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे और तामीरात को मस्मार कर दिया जाएगा। पर अब आपको बताएं कि रावलपिंडी पुलिस का मुल्जिमान को ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी। सिविल सोसाइटी और दीगर इंसानी हकूक की तंजीमों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों का कहना है कि पुलिस मुकाबलों में मुल्जिमान को मारने की बजाय उनको राह रास्त पर लाया जाए ताकि उनके घर और फैमिलीज को भी नुकसान से बचाया जा सके। थाना आरे बाजार और थाना वेस्टिज की हदूद में पुलिस मुकाबलों की इंक्वायरी करने का मुतालबा भी किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ रावलपिंडी इफ्तिखार अली भट्टी से। जी इफ्तिखार, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, रावलपिंडी में गुज़िश्ता दिनों से एक रवायत कायम हो चुकी है जिसमें मुल्ज़िमान को पकड़ने के बाद मुबीना तौर पर पुलिस मुकाबलों में जख्मी कर दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है, जिसमें सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और इंसानी हकूक की तंजीमों से जो हमारी गुफ्तगू हुई है उनका ये कहना है कि मुल्ज़िमान को निशाने इबरत बनाने के लिए उनको जान से मारना सख्त ज्यादती है। अगर किसी से कोई जुर्म सरसद हो जाता है उसके लिए एक फोरम है अदलिया का, उसके ऊपर जाया जाए और उनके पैरवी कर मुकम्मल तरीके से सजा दिलवाई जाए। किसी भी मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तार करने से पहले पुलिस मुकाबले में मार देना, उसकी जान ले लेना सख्त जुर्म है। जो पुलिस इस वक्त रावलपिंडी के अंदर गुज़िश्ता दिनों से ये पुलिस मुकाबलों का सिलसिला जारी है, जिसको रोका जाए। आला अदलिया इस पर नोटिस ले और पुलिस मुकाबलों में मरने वाले मुल्ज़िमान के लवाकिन को बुलाकर JIT बनाई जाए ताकि ये चीज साबित हो सके जो पुलिस मुकाबले किए गए हैं वो जाली तो नहीं है। दूसरी तरफ एक सालिया निशान ये भी है कि गुज़िश्ता रोज थाना एयरपोर्ट की हदूद और थाना वेस्टिज की हदूद में मुल्ज़िमान के साथ पुलिस मुकाबला किया गया, जिस पुलिस मुकाबले में दोनों मुल्ज़िमान को टांगों पर गोलियां मारकर जख्मी किया गया। सिविल इंतजामिया की तरफ से यह जाहिर किया गया कि पुलिस पार्टी को देखकर मुल्ज़िमान के साथियों ने फायरिंग की और वो फरार हो गए। इस पर सालिया निशान उठने लगे हैं कि पुलिस पार्टी पर फायरिंग होने से पुलिस को किसी किस्म का जानी हुआ माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुल्ज़िमान को शदीद नुकसान पहुंचा। और पुलिस के ये जो हरबे और ये कंडे है इससे ये साबित होता है कि रावलपिंडी में होने वाले जाली पुलिस मुकाबलों की JIT बनाई जाए और इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए ताकि आइंदा इस किस्म के पुलिस मुकाबले ना हो सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो इस पर नोटिस ले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले और तमाम जो स्टेक होल्डर्स है वो नोटिस ले ताकि इन पुलिस मुकाबलों का सिलसिला रोका जा सके। जी ठीक है इफ्तिखार भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पंजाब के दीगर अजला की तरह सरगोधा के 1650 सरकारी स्कूलों में स्कूल काउंसिल्स के इंतखाबात करवाए गए, जिसमें तलबा तालबात ने भरपूर तरीके से शिरकत की। गवर्नमेंट अम्बाला मुस्लिम हाई स्कूल में स्कूल काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इंतखाबात के दौरान तलबा और तालबात ने अपने नुमाइंदों का इंतखाब करने में भरपूर दिलचस्पी दिखाई। इस हवाले से इलेक्शन कमिश्नर का किरदार अदा करने वाले असातिज़ा का कहना था कि स्कूल काउंसिल इंतखाब का मकसद बच्चों में कायदाना सलाहियतों को फरोग देना है, जिससे तलबा को फैसला साजी इंतजामी मामलात पर दस्तरस हासिल होगा। इससे तलबा में जिम्मेदारियां उठाने और निभाने की तरवीज देने में भी मदद मिलेगी। इन इंतखाबात से तलबा और तालबात को अपने वोट की अहमियत से आगाही मिलेगी और निचली सतह तक जमहूरियत और जमहूरी इक़दार को मुतारिफ करवाया जा सकेगा। लियाकतपुर के नवाही इलाके तरिंडा मोहम्मद पना में अताई डॉक्टर के हाथों बच्ची चल बसी। 6 साल दुआ फातिमा की तबीयत खराब हुई, उसे क्लिनिक लाया गया, जहां अताई डॉक्टर मुश्ताक के हाथों गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची की मौत वाक़या हो गई। मुर्सा ने डॉक्टर मुश्ताक के खिलाफ एहतजाज करते हुए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। बच्ची की मामूली तबीयत खराब थी, मुर्सा चेकअप करवाने आए तो डॉक्टर मुश्ताक ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। नारंग मंडी दारे हकम स्कूल्स के डायरेक्टर चौधरी जाहिद इमरान एडवोकेट की ज़ेर सदारत सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया, जिसमें बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस ने शुरका को बेहद सराहा। गजा के नाम पर होने वाली तकरीब में फलस्तीनी भाइयों की इमदाद के लिए शुरका ने लाखों रुपए निछावर किए। एक खातून ने अपना जेवर उतार कर दे दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारमनी के मारूफ तरीन मदारे दाई अरकम स्कूल के डायरेक्टर चौधरी जाहिद इमरान कोरटान एडवोकेट की ज़ेर सदारत तकरीब तकसीम इनामात गजा के नाम के हवाला से बावकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मेहमानान गिरामी जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा लियाकत बलोच, GM दारे अरकम स्कूल पाकिस्तान आमर महमूद चीमा, रीजनल डायरेक्टर दारे अरकम स्कूल हाफिज साजिद अकबाल, नायब अमीर जमात इस्लामी शेखपुरा मियाँ असदुल्ला, नायब सदर बार एसोसिएशन फ़िरोज़ाला आबुद हुसैन हंजरा,
फोकल पर्सन महकमा माहौलियात शेखपुरा राना अब्दुल हमीद और फ़लस्तीन से मेहमानान ग्रामी ने शिरकत करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। तकरीब में वालिदैन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा ने भरपूर शिरकत की। ग़िज़ा के लिए माली इमदाद पर मुअज़्ज़िज़ीन ने लाखों रुपये निछावर कर दिए, जबकि एक खतून ने अपना तलावी ज़ेवर तक अतार कर दे दिया। मज़ीद जानते हैं मुकर्रिरीन का खिताब। जी और उन पर मेहनत करने वाले असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे इस बात पर भी बहुत इत्मीनान और खुशी हुई कि यहाँ मुख्तलिफ टेबलोस और मुख्तलिफ प्रोग्रामों का परफॉर्म किया गया और बहुत ही शानदार तैयारी के साथ और बड़ी रिदम के साथ और बहुत ही अच्छी तरतीब के साथ इन तमाम चीज़ों को पेश किया है। मैं तमाम अपनी बेटियों टीचर्स को देख रहा था, बड़ी बरकरारी से सारे काम कर रही हैं और जिससे ये वाज़ेह होता है कि ये बच्चों को तैयार करना और उनके अंदर एक तरतीब कायम करना और उनके अंदर जो अल्लाह ने सलाहियतें रखी हैं उन्हें उजागर करने के लिए एक माहौल देना, ये कोई आसान काम नहीं और मैं इस पर इन सबको शाबाश भी देता हूँ और इनकी तहसीन भी करता हूँ। मैं छोटी छोटी बच्चियों को देख रहा था अपने घरों में, खानदान में, अपनी भतीजियों को, भतीजों को, अपने पोतों पोतियों, नवासों नवासियों को देखता हूँ कि स्कूल की तकरीब की तैयारी होती है तो बच्चे तो अपनी जगह खप डाले होते हैं, लेकिन मुसीबत माओ की बनी होती है। अलीपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां घर की छत गिरने से मां, बेटा और बेटी मलबे के नीचे दब गए। मौजा गलवा में खैरात हुसैन के घर की छत गिर गई, जिससे अक्सा जैन, आबदा बीबी मलबे तले दब गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को सिविल अस्पताल अलीपुर पहुंचा दिया गया। डीपीओ बहावलपुर असद सरफराज खान की कमांड में बहावलपुर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एसएचओ मोहम्मद सदीक ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मुअस्सर हिकमत अमली से डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस मुमताजी गैंग के सरगना मुमताज उर्फ मुमताजी को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 39 सोलर प्लेट्स, टरबाइन का कीमती सामान बरामद कर लिया। बरामदशुदा सोलर प्लेटें और दीगर सामान जरूरी कार्रवाई के बाद असल मालिक के हवाले किया गया। डीपीओ बहावलपुर असद सरफराज खान ने बेहतरीन कारकर्दगी पर एसएचओ मोहम्मद सदीक और उनकी टीम को शाबाश दी। बोगीरा से खतरनाक डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। पुलिस ने एसएचओ मोहम्मद नासिर जवेद की सरबराही में कार्रवाई करते हुए डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्विस काशिफ और पुचीड़ा डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ डकैती राहजनी की वारदातों का इंकशाफ किया। डीपीओ काड़ा तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर बोगीरा पुलिस को शाबाश दी। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदर इरशाद की ज़ेर सदारत ज़िला इंतजामिया के अफसरान का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरी और देही इलाकों की सफाई, तजावुज़ात के खात्मे और दीगर अहम उमूर का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इम्तियाज अली बेग, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हमदुल्ला, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन, एसी पिंडी भटिया मोहम्मद इशफाक अहमद समेत जिला काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी और महकमा लोकल गवर्नमेंट के अफसरान इजलास में शरीक थे। सन ग्लासेस का इस्तेमाल फैशन तो है ही, साथ ही गर्मियों में आंखों को राहत पहुंचाने का भी जरिया है। अहमदपुर सियाल में रंग बिरंगे धूप के चश्मों के स्टॉल सज गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद जावेद असलम अपनी इस रिपोर्ट में। सन ग्लासेस का इस्तेमाल फैशन भी और गर्मियों की जरूरत भी है। अहमदपुर सियाल में भी रंग बिरंगी ऐनकों के स्टॉल्स सज गए हैं। तिब्बी माहिरीन भी आग बरसाते सूरज में सन ग्लासेस के इस्तेमाल को जरूरी करार देते हैं।
क्योंकि ये ऐनकें आंखों को सूरज की शुआओं के मुज़र असरात से ही नहीं बल्कि आंखों को धूल, मिट्टी और डस्ट एलर्जी से भी बचाती हैं। ऐनक के बहुत सारे फायदे हैं, ये फैशन का फैशन है, लेकिन इससे आंखों में जो मच्छर वगैरह पड़ता है, धूल वगैरह पड़ता है, खाका वगैरह पड़ता है, उससे भी आदमी महफूज रहता है। और आंखों की जलन के लिए बहुत ही अच्छी कि आपने इस मौसम में ऐनक लेनी चाहिए। और खान भाई से हम हमेशा ऐनक लेकर जाते हैं, इनका रेट भी बहुत अच्छा है और चीज़ यहाँ से बहुत अच्छी मिलती है और इनका एक दाम है, इनका चीज़ इनके पास बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। हमारे पास ऐनकें वगैरह, घड़ियाँ वगैरह, मच्छरदानी वगैरह सारा सामान मौसम के मुताबिक मिल जाते हैं, रेट भी मुनासिब होते हैं। आला क्वालिटी के और मयारी सन ग्लासेस पहनकर फैशन के तकाजों को पूरा और कुदरत के अनमोल तोहफा आंखों को महफूज रखा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान सैयद अली की हिदायत पर थाना द्राहमा पुलिस ने जराइम और नाजायज असलहा के खिलाफ क्रैकडाउन किया। पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारी मिकदार में असलहा नाजायज बरामद करते हुए 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बरामदशुदा असलहे में 3 क्लाशनकोफे, 1 माउजर, 3 पिस्टल और 300 से जायद गोलियां शामिल हैं। एसएचओ थाना द्राहमा का कहना था कि आरपीओ और डीपीओ की हिदायत और विजन के मुताबिक इलाके को जराइम से पाक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कानून शिकन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुस्तफाबाद और उसके नवाही देहात में स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में इंतखाबी अमल इंतहाई एहसन अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाया गया। इलेक्शन अथॉरिटी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 9 मुंतखब ओहदेदारान का ऐलान किया। अली हुसैन ने 513 वोट लेकर सदर, जैन अली 399 वोटों के साथ नायब सदर, अम्मार खान 401 वोटों के साथ जनरल सेक्रेटरी और अरसलान अली 435 वोटों के साथ फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। प्रिंसिपल मोहम्मद आरिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल करने पर स्कूल इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इंतहाई कम वक्त में मिसाली इकदाम किए। हमने बच्चों को जीतना और सीखना सिखाया है। स्टूडेंट कौंसिल के ओहदेदारान और उनके मेंबरान की मुशावरत से तलबा के मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। सूबाई वजीर इरिगेशन मीर मोहम्मद सादिक इमरानी ने कहा कि सिंध से अपने जायज हिस्से के पानी के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सरदार मोहम्मद हारून खान जमाली, कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन, ज़लाइन चेयरमैन नवाबजादा सालार खान जमाली और दीगर के हमरा कीरथर केनाल के दौरे के मौके पर गड़ंग के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। और महकमा इरिगेशन की तजावीज़ भी सुने। पहला 2 मरहले में, पहले मरहले में तो हमारी कोशिश है कि यहाँ पे इस साल पानी जो हमारा राइट बनता है, हमारा हक बनता है 2400 क्यूसेक, वो खीरथर में पानी आना चाहिए और लोगों को इंसाफ और बराबरी की बुनियाद पर पानी मिलना चाहिए। इस सिलसिले में कमिश्नर साहब के दफ्तर में कल परसों हमारी मीटिंग हुई, उसमें भी फैसले किए गए कि जो अनऑथोराइज यहाँ पे पंपिंग मशीनें हैं, वाटर कोर्स हैं, उसको हम और साइज जो है उनको साइज पे लाना चाहते हैं, लाएंगे। जिसकी अनऑथोराइज हैं वो अपने केस बना के लाएं, हम उसको कानूनी तौर पर मंजूर करके दे देंगे, ताकि हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, कोशिश है और हुकूमत बलूचिस्तान की ये कोशिश है, हमारी इंतज़ामिया की भी कोशिश ये है कि लोगों को इंसाफ मिले और उसका राइट मिले। इसके लिए हर मुमकिन कानूनी, आइनी और सरकारी वसाइल हम इस्तेमाल करेंगे। फौरी तौर पर हिदायत दी है कि कीरथर केनाल की जो मशीनरी है, चाहे वो नसीराबाद में है, चाहे जलमक्सी में है, 3 दिन के अंदर अंदर एक दिन को, और चीफ साहब खड़े हैं हमारे साथ, वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो मशीनरी उस तमाम में खड़ा हो। ये बारिशों का कहा गया है कि इस डायरेक्ट हम विजिट कर रहे हैं। इस सिलसिले में कमिश्नर साहब, मुतल्लिका डीसी साहबान और महकमा इरिगेशन का चीफ इंजीनियर साथ है, वो उन्होंने अपने तौर पर भी विजिट किया है। आज हम भी आए हैं, पूरी टीम है, तो जो तजावीज़ हों। मदीन शाह ग्राम के दूर दराज और बुलंद तरीन इलाके शाहीबाग में जदीद नक्शो निगार से मदनी मस्जिद तामीर की जा रही है।
80 लाख रुपए से मस्जिद का एक पोर्शन मुकम्मल हो गया, जबकि दीगर पर काम जारी है। मजीद जानते हैं अपर सवाद से हमारे नुमाइंदे मोहतर अली की इस रिपोर्ट में। मदीन शाहग्राम के दूर दराज सरसब्ज़ व हसीन इलाका शाही बाग में ज़ेर तामीर मदनी मस्जिद की तामीर पर 80 लाख रुपए की लागत से मस्जिद का एक पोर्शन तामीर हो गया है। दूर दराज और बुलंद तरीन इलाके में बेहतरीन नक्श व निगार के साथ मस्जिद तामीर हो रही है। मुकामी लोगों ने मस्जिद की तामीर के लिए एक कमेटी भी बनाई है, जिन्होंने दिन रात एक करके मस्जिद के लिए चंदा जमा किया और ख़ासकर मस्जिद के इमाम कारी हुसैन अहमद मदनी ने चंदा इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा किया। इतने बुलंद तरीन इलाका में ऐसी बेहतरीन मस्जिद की तामीर किसी मोजिज़े से कम नहीं। इलाका के अवाम मस्जिद की तामीर मुकम्मल करने के लिए पुरअज़म हैं। मुकामी लोगों की कमेटी हर दूसरे तीसरे दिन इजलास भी मुनक्किद करती है और बाहमी सलाह मशवरे से मस्जिद की तामीर को आगे बढ़ाते हैं। मस्जिद के इमाम कारी हुसैन अहमद ने इस सिलसिला में बताया। बेटूल कौम पदे की जनाना और नारीना मुसाफर और मुकीम डेटूल बकी मरस्ता कड़ी दा زما سره منډه تړله وهله هر میدان کې راسره ورلیدلي دي او دا جومات تر دې حده پورې وروسته چې بهترین طریقې سره الله پاک جوړ کړو. زه د خپل له طرفه د کمیټۍ والو د طرفه د دې قوم د دې محلې والو د هر فرد چې دغه شکریه ادا کوم. محمد موتر علی. हरीपुर में मकामी तंजीमों के इश्तराक से TMA हॉल में बजट पर मुशावरत और तजावीज़ के लिए एक रोज़ा सेशन का इनेकाद किया गया। मुमताज़ माहिर मुइशत शिबली खान ने बजट अमल पर इजहार ख्याल किया। इस मौके पर नौजवान, खातीन, अक़लियती नुमाइंदे और दीगर भी मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। आइंदा बजट के तनाजुर में मुकामी तंजीमों के इश्तराक से TMA हॉल में बजट मुशावरत और तजावीज़ के लिए एक रोज़ा सेशन का इनेकाद किया गया। इन तंजीमों में वेलफेयर एसोसिएशन जरेद, आयरिस वेलफेयर ट्रस्ट, इंडिविजुअल लैंड और CPDI शामिल हैं। मुमताज माहिर मुइशत शिबली खान ने बजट प्रोसेस पर इजहार ख्याल किया और शुरका के सवालों के जवाब भी दिए। शुरका ने एक ग्रुप वर्क के जरिए हरीपुर में मुकामी सतह पर महरूम तबकात, जिनमें औरतें, अकलियतें, ख्वाजा सिरा, मजदूर, किसान और नौजवान शामिल हैं, इनको दरपेश मिसाइल और इनके हल के लिए तजावीज़ भी पेश की गई और इन्हें इस निज़ाम का बाकायदा हिस्सा बनाने और मुकामी सतह पर सालाना तरक्याती मनसूबों में इनकी फैसला साजी में शमूलियत को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। इलावाजी इनके मसाइल के लिए मुमकिना हल के लिए तजावीज़ दी और इन्हें मसाइल को मद्देनजर रखते हुए बजट में माकूल रकम मुख्तस करने का मुतालबा भी किया गया। खुसूसी तौर पर मुतालबा किया गया कि ख्वातीन, मजहबी अक़लियतों, अफराद बाहम माजूरी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और नौजवानों के मसाइल हल करने के लिए बजट में खातिरख्वाह रकम मुख्तस की जाए ताकि ये लोग कौमी धारे में शामिल हो सकें। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़, हरीपुर। SSP किला दोस्तैन दश्ती ने कहा कि पुलिस जराइम पेशा अनासिर पर कड़ी नजर रखे। अमन अमान के कयाम पर कोई समझौता नहीं होगा। इलाके में अमन के लिए कायम पुलिस के जवान हर वक्त हाई अलर्ट, दाखिले और खारजी रास्तों पर स्नैप चेकिंग करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में कलात के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सहाफी माशरे की आंख और कान है, जिससे माशरे की हर चीज देखी जा सकती है। आप लोगों के ताउन से इलाके में अमन कायम होगा। मीडिया रियासत का चौथा सतून है। मुलाकात में सहाफी फैज नेचारी, मकबूल गुल, मोहम्मद शहीन, यासिर जहरी, जिया मेंगल, नाइब इस्टार मेंगल और दीगर मौजूद थे। सांगड़ में सेक्रेटरी एक्साइज मोहम्मद सलीम राजपूत के अहकाम, डायरेक्टर एक्साइज शहीद बेनजीर आबाद रियाज खोसो, ATO एक्साइज जिला सांगड़ हक नवाज रंग की हिदायत पर जिला में मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंस्पेक्टर मजहर अली जरदारी और उनकी टीम ने वर्कशॉप स्टॉप पर छापा मारकर मुलजिम अब्बास अली ब्रोही को गैर कानूनी शराब समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डायरेक्टर रियाज खोसो और ATO हक नवाज रिंद ने कहा कि मनशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। जिला भर से मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जिला फोर्स पाकिस्तान मीरपुर खास के सरपरस्ते आला रईस ताज मोहम्मद भड़गरी, डिविजनल सदर नवाबजादा मीर नूरुल्लाह तार पर वक्त की सूरत में नेशनल प्रेस क्लब समारोह पहुंचे और बिलावल भुट्टो और जिला फोर्स पाकिस्तान तालुका समारा के ओहदेदारान से मुलाकात की और तंजीम की कारकर्दगी समेत अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
डिवीजनल सदर नवाबजादा मीर नूरुल्लाह टालपर का कहना था कि बिलावल भुट्टो और जाला फोर्स पाकिस्तान के हर हुक्म को लब्बई कहते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे। इस मौका पर नेशनल प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर एम लाल बाघानी की काविशों को भी खूब सराहा गया। मुलाकात में नेशनल प्रेस क्लब समारोह के नायब सदर आफ्ताब अली कायम खानी, जनरल सेक्रेटरी गलजी सोरमानी, सहाफी पौन गोयल, आकिब अली खासकेली, सरदार वलजी कोल्ही, डॉक्टर जमन माउजी परमार और दीगर मौजूद थे। सिंध की सकाफत का मान रखते हुए मेहमानों को अजरकों का तोहफा भी पेश किया गया। कश्मीर पुलिस ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए 3 गौसपुर की हदूद से 3 माह कबल अगवा होने वाले शख्स को बाजियाब करा लिया। करमपुर थाने की हदूद में खुफिया इत्तला पर पुलिस ने कच्चे के इलाके में कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान मकबी सनाउल्लाह शेख को बाजियाब करा लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इलाके में नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। हैदराबाद पुलिस का मंशियात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। 100 किलो चर्स बरामद करके 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख की खसूसी हिदायत पर अमल दरामद करते हुए हिदायत पर एसपी हेडक्वार्टर शाहजेब चाचड़ की सरबराही में पुलिस ने भारी नफरी के साथ थाना पुनियारी की हदूद मुस्तफा कॉलोनी के करीब ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसमें अलीट फोर्स समेत मर्दों खवातीन पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। तलाशी के दौरान मंशियात फरोशों के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापा मार कर चर्च की भारी मिकदार बरामद की गई। हिरासत में लिए गए मुल्जिमान की शनाख्त आबिद सोमरो, साजिद सोमरो, रमजान सोमरो और असगर अली मरी के नामों से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ थाना पुनियारी में नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और कस्टम इंटेलिजेंस का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची बलोचिस्तान बॉर्डर पर वाक़िया हब चेक पोस्ट से दौरान चेकिंग बसों, ट्रकों और दीगर गाड़ियों से नॉन कस्टम पेड सिगरेट, छालिया, खुश्क दूध, टायर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फैब्रिक्स और मुख्तलिफ नौइयत की अशिया खुरनोश कब्जे में ले ली गई। मुल्जिमान स्मगल शुदा सामान बसों, ट्रकों और कारों के खुफिया खानों में छुपाकर बलूचिस्तान से कराची स्मगल करते थे। तर्जुमान के मुताबिक 6 माह के दौरान अरबों रुपए मालियत की भारी मिकदार में नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद किए गए हैं। बरामद शुदा सामान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। अवाम से अपील है कि जराइम और स्मगलिंग के खात्मे के लिए ऐसे अनासर के बारे में इत्तला फौरी तौर पर करीबी रेंजर्स चेक पोस्ट, रेंजर्स हेल्पलाइन 1101 या रेंजर्स मददगार व्हाट्सएप नंबर या SMS के जरिए दें। आपको अहम खबर से आगाह करें कि आज सिंध गुलाम नबी मेमन ने एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख को सक्कर ट्रांसफर कर दिया है। नए आने वाले एसएसपी डॉक्टर फरूख अली को हैदराबाद तैनात कर दिया गया। डॉक्टर फरूख के पास एसएसपी दादू का इजाफी चार्ज भी रहेगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हाई ब्लड प्रेशर का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मुगेज कार्डियक सेंटर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर शहादत हुसैन चौधरी की क़यादत में कायदे आजम मेडिकल कॉलेज से एक आगाही वॉक निकाली गई, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। वॉक का मकसद लोगों को पैगाम देना था कि हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हाई ब्लड प्रेशर का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, जो हर साल 17 मई को मनाया जाता है। बालबम गई के लिए एक वॉक का इत्माम किया गया। प्रिंसिपल कायदे मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोइज कार्डिक सेंटर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर शहादत हुसैन चौधरी की क़यादत में कायदे मेडिकल कॉलेज से एक आगाही वॉक निकाली गई, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। वॉक का मकसद लोगों को मैसेज देना था कि हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, इससे एहतियात करें, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड से बिल्कुल परहेज करें, वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वॉक कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर कार्डिक सेंटर पर आकर इख्तिताम पजीर हुई। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मुगीस है, प्रिंसिपल कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज हूँ। ब्लड प्रेशर, जिस तरह डॉक्टर शहादत ने बताया, एक खामोश कातिल है और इसके बारे में आम पब्लिक को अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है और ये हमारे रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। सादा ज़िंदगी अपनाएं, सादा खाना खाएं, जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग खाते होते थे,
कम खाएं, होटलिंग से परहेज़ करें। ये आपको इस ब्लड प्रेशर जैसी मूजी बीमारी से बचाएगा। ब्लड प्रेशर अगर आपको पता ना चले और आपको हो तो आपके गुर्दे, आंखें, हार्ट हर चीज़ को अफेक्ट कर रहा होता है, और जब तक हमें पता चलता है तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो गया होता है। तो मेरा मैसेज पब्लिक के लिए है कि बी सिंपल, लिव सिंपल लाइफ। वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर शहादत हुसैन है। मैं एचओडी कार्डियक कम्प्लेक्स बहावलपुर हूँ। आज 17 मई बरोज़ जुमा 2024 को हमने वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के तौर पे पब्लिक अवेयरनेस वॉक की है, और ये वॉक बेसिकली हमने पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए की है ताकि ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है, उसका बचाव कैसे किया जाए और उसका इलाज कैसे किया जाए। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे एक्चुअली वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने आगाज़ किया था 2005 को, और पहला वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 14 मई को मनाया गया। उसके बाद 17 मई 2006 से ये रेगुलर 17 मई को मनाया जाता है। हाइपरटेंशन एक लीडिंग काज ऑफ डेथ है। तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख लोग सालाना लुक्मे अजल बन जाते हैं। ये वो डेथ्स हैं जो इससे बचाव किया जा सकता है, और तकरीबन 23 करोड़ 50 लाख लोग सालाना इससे डिसेबल हो जाते हैं, जिसमें फालज, गुर्दों का मसला आना या कोई और बीमारी ब्लड प्रेशर की वजह से आ जाना। तो ये वो सारी चीज़ें जिनसे हम बचाव कर सकते हैं, हम इससे फैमिली का बर्डन कम कर सकते हैं। तो ये आज का मकसद हमारा यही पब्लिक को अवेयरनेस देना था, और इस साल का थीम ये है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने जारी किया है कि इस साल लोगों को अवेयरनेस दें कि ब्लड प्रेशर सही तरीके से कैसे चेक किया जाता है, उस बचाव का तरीका क्या है, इलाज कैसे किया जाता है, उसके कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जाता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियां बचा सकें और लोगों की डिसेबिलिटी और मौजूरी को कंट्रोल कर। सांगर प्रेस क्लब के ओहदेदारान की तकरीब हलबरदारी का इनेकाद किया गया। तकरीब में एमपीए सांगर गुलाम दस्तगीर राजर, साबिक एमपीए नवीद डेरो, साबिक एमपीए सईद खान नज़ामानी, अली हसन नज़ामानी, एजाज हुसैन जरदारी, असिस्टेंट कमिश्नर शफीक अहमद अस्टा ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत करीम से किया गया, जिसके बाद साल 2024 के लिए 9 मुंतखब बॉडी से प्रेस क्लब सांगर के सरपरस्ते आला काशिफ नज़ामानी ने हल्फ लिया। तकरीब के अख्ताम पर महफिल मौसीकी का एहतमाम भी किया गया। सरपरस्ते आला काशिफ नज़ामानी, JWC नवाबशाह के सदर जुल्फिकार खासकेली, सीनियर सहाफी जहीर हुसैन पहनोर, मोहम्मद इब्राहिम दर्स, हैदराबाद प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी जफर हकरो, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हाजी यामीन कुरैशी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि प्रेस क्लब हमेशा मजलूमों की आवाज बनते हैं। जब रियासत में कोई नहीं सुनता तब प्रेस क्लब से गरीबों की आवाजें बाला ऐवानों तक पहुंचाई जाती है। और अब आपको बताएं कि उमरकोट में दोस्तों से मोटरसाइकिल मांगकर फरोख्त करने वाले फ्रॉडी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुतादिद फरोख्त की गई मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गईं। तहसील कंडरी की गोट लिमा बाई का रिहायशी नौजवान जुनैद शाह लोगों से अपने ताल्लुकात की आड़ में किसी काम का बहाना बनाकर मोटरसाइकिल ले जाकर गायब हो जाता था और मोटरसाइकिल फरोख्त कर देता था। गुज़श्ता दिनों कंडरी के करीबी गांव चीलबंद के रिहायशी नूराल अमीन से भी काम के बहाने CD70 मोटरसाइकिल ले गया और वापस नहीं आया, जिसका बाद में पता चला कि जुनैद शाह ने मोटरसाइकिल किसी को फरोख्त कर दिया है। मोटरसाइकिल वापस न मिलने पर नूरुल अमीन ने कंडरी थाने पर मुलजिम के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। पुलिस ने तलाश के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के निशानदही पर मुद्दाई समेत कुछ दीगर अफराद के मुतादिद मोटरसाइकिल बरामद कर लिए हैं। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि घोटकी में अताई डॉक्टर्स, गैर रजिस्टर्ड लेबोरेटरीज और मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला कर लिया गया। मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर घोटकी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, DHO और ड्रग इंस्पेक्टर समेत सिंध हेल्थ कैरियर कमीशन के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि जिला घोटकी में अताई डॉक्टर समेत गैर रजिस्टर्ड लेबोरेटरियों और मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी और अमली तौर पर ऑपरेशन की जरूरत है ताकि जिला में बेहतरी आ सके। इस सिलसिले में ड्रग इंस्पेक्टर खसूसी तौर पर अपने फराइज एहसन तरीके से सर अंजाम दें।
कनरी से अहम खबर शामिल करते हैं, जहां तालुका हेडक्वार्टर अस्पताल में गुज़श्ता 15 साल से 11 स्पेशलिस्ट समेत 47 डॉक्टर्स और अमले की आसामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ है। शहरी एक्शन कमेटी ने वज़ीर आला सिंध को खत लिखा है कि कनरी में गुज़श्ता 15 सालों से डॉक्टर्स की कमी है। अस्पतालों में माहिर डॉक्टर्स और सर्जनों की 60 असामियों में से सिर्फ 13 डॉक्टरों की तैनाती हुई है, जबकि 1000 से जायद ओपीडीज होती हैं। माहिर अमराज चश्म, नाक, कान, गला, एनेस्थीसिया, गायनोकोलॉजिस्ट और दीगर अहम माहिरीन और सर्जन की आसामियां पुर होनी चाहिए। 11 माहिर डॉक्टरों समेत 47 डॉक्टरों की आसामियां गुज़श्ता 15 सालों से खाली पड़ी हैं, जिस वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों को इलाज की बेहतर सहूलियात नहीं मिलती। हमारे MNA और MPA को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं, उनका इलाज तो अमरीका और बरतानिया में हमारे टैक्सों से हो जाता है। शहरी एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया है कि इस मसले पर तवज्जो देकर डॉक्टर्स की कमी को दूर किया जाए। MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी ने कहा कि मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने से हीट स्ट्रोक के मरीजों में इजाफा हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम से अपील है कि धूप में बाहर ना निकलें, जब भी घर से बाहर निकलें सर को ढांप कर निकलें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। MS बहावलपुर अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी ने कहा कि मुल्क भर की तरह बहावलपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, हीट स्ट्रोक में भी इजाफा हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम से अपील है कि धूप में बाहर ना निकलें और जब भी घर से बाहर निकलें सर को ढांप कर निकलें और सन ग्लास का इस्तेमाल करें। MS बहावलपुर अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। बहावलपुर शहर में जिस तरह से गर्मी की वेव में इजाफा हुआ है और टेम्परेचर 40 से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड चला गया है, तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स में इजाफा हो गया है। जो हीट स्ट्रोक के साथ पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। तो अवाम उन्नास की अवेयरनेस के लिए ये है कि ऐसी ओपन जगहों पर जहाँ पे धूप ज़्यादा हो वहाँ पे परहेज़ करें। जब भी घर से बाहर निकलें तो कोई कपड़ा इस्तेमाल करें और पानी की मिकदार ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। और ऐसे मरीज़ जो शुगर और ब्लड प्रेशर के साथ हैं उनको खुसूसी एहतियात की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को एहतियात इस तरह से करनी चाहिए कि नमक का इस्तेमाल बहुत कम करें, कोशिश करें कि जो ग़ज़ा इस्तेमाल करें उसमें नमक की मिकदार बहुत कम हो और अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें। शुगर के मरीज़ों के लिए ये है कि जब भी शुगर के इलाज के साथ उनको इंसुलिन या दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना जो इतदाल किस्म का खाना इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे ही आप शुगर का इंजेक्शन लगाते हैं या आप दवाई इस्तेमाल करते हैं तो शुगर लेवल कम होता है। तो आपके पास उस वक्त खाने की मिकदार होनी चाहिए ताकि आप खाना इस्तेमाल कर सकें प्रॉपरली। और इसके अलावा ये है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे ही ये मौसम बढ़ा है, हमारे पास 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया है, तो हमारे पास मरीज़ों की तादाद बढ़ गई है। तो जिस तरह से मरीज़ों को अलामात हैं कि ऐसे मरीज़ जिनको सर में दर्द हो रहा है, जिनका बुखार 104 से ज़्यादा है और जिनको ये अलामात हो रहे हैं, तो उनको शोबा हादसात में लाया जाए ताकि उनका फौरी तौर पर इलाज हो सके। कैमरामैन खुरम साहब के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह हासिलपुर में भी छुट्टी से लेकर 8वीं क्लास के तलबा के लिए स्टूडेंट्स काउंसिल के इलेक्शन का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अयूब साबिर की इस रिपोर्ट। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह हासिलपुर में भी 6ठी से 8वीं क्लास के तलबा के लिए काउंसिल के इलेक्शन का अमल किया गया। हासिलपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल 154 मुराद के इलेक्शन नादिया इरम हेड मिस्ट्रेस के ज़ेरे निगरानी हुए। बच्चों के दरमियान इलेक्शन करवाने का मकसद है कि बच्चों में खुद एतमादी पैदा हो सके ताकि मुआशरती और सियासी सरगर्मी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें, अपने और मुआशरे के मसाइल को उजागर कर सकें और उनको हल भी करवा सकें और आने वाले वक्त में एक अच्छा शहरी भी बन सकें और अपने मुआशरे की नुमाइंदगी कर सकें। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल 154 मुराद में इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो गया है। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए 3-3 तलबा ने हिस्सा लिया। जीतने वाले तलबा बहुत खुश हुए और सब ने उनको मुबारकबाद दी। ये इलेक्शन भी दूसरे इलेक्शनों की तरह बहुत ही शिफाफ और मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है। इलेक्शन के दौरान डिप्टी एजुकेशन हासिलपुर और AEO ने ज़्यादातर पोलिंग का विजिट भी किया और पोलिंग के शिफाफ अमल को सराहा और हेड पोलिंग अमला को हिदायत भी दी। मोहम्मद अयूब साबिर, कोहिनूर। पास्को सेंटर रसूलपुरा में करप्शन की इंतहा हो गई। किसानों की बोरियां आड़तियों को फरोख्त कर दी गई। काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया है कि रसूलपुरा सेंटर के इंचार्ज राना शफीक अहमद ने पास्को सेंटर से रात के अंधेरे में बोरियां फरोख्त करने की कोशिश की, जिस पर किसानों ने मौका पर पहुंचकर बोरियों से भरा हुआ रिक्शा पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इंचार्ज शफीक अहमद की मुद्दत में ही पर्चा दर्ज कर लिया।
किसानों खान तारिक, साबका नाजिम राव खालिद, राव रियाज अहमद, तारिक महमूद आलम, अली जावेद बलोच, मुमताज बलोच, मुर्तजा शाह, मोहम्मद अहमद और सैकड़ों किसानों ने एहतजाज करते हुए कहा कि शफीक अहमद खुद ही बोरियां फरोख्त कर देता है और बाद में झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर कहता है कि बोरियां चोर लेकर चले गए हैं। किसानों का कहना है कि इंचार्ज हमारे हक पर डाका डाल रहा है। 3 दिन से सेंटर बंद है। वज़ीर आला पंजाब डीपीओ बहावल नगर और डीएस बहावल नगर से अपील करते हैं कि इंचार्ज सेंटर रसूलपुरा के खिलाफ इंक्वायरी करवाई जाए और दर्ज थाना डोंगा बोंगा में मुकदमा की शफाफ तफ्तीश करवाई जाए ताकि पता चल सके कि बोरियां ले जाने वाले चोर कौन हैं। और अब आपको बताएं कि सादिकाबाद में दूध सप्लायर्स की जानिब से रेट बढ़ाने की वजह से दूध फरोशों की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो गई है। शहर भर के दूध फरोशों की दुकानें बंद होने से शहरी परेशान हैं। अस्पताल रोड, जमालदीन वाली रोड, नश्तर चौक, मंठार रोड, टलो रोड में मुकम्मल शटर डाउन किया गया। शहरियों का कहना है कि 3 दिन से दूध की दुकानें बंद हैं, लेकिन इंतजामिया समेत सब खामोश हैं। शीरखार बच्चों को दूध पिलाना होता है जो कहीं से नहीं मिल रहा। दूध फरोशों का कहना है कि सप्लायर रेट कम नहीं कर रहे। 3 दिन से हमारी दुकानें बंद हैं, जिससे हमारा रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। दूध की कीमत में फी किलो 20 से 30 रुपए इजाफा कबूल नहीं। अगर रेट कम ना किए तो हड़ताल का दायरा कार बढ़ा देंगे। पंजाब भर की तरह चौक पुराना थाना और चक हूता के स्कूलों में भी तलबा तालिबात की यूनियन साजी के लिए इंतखाबात का इनेकाद किया गया। इंतखाब सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी के ओहदों के लिए हुआ, जिसमें तलबा ने अपना हक राय दही भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। उसातिज़ा का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये इंतखाबी अमल बच्चों में सियासी सरगर्मी और सियासी शऊर को उजागर करेगा, जिससे बच्चों को वोट की अहमियत का बाखूबी अंदाजा हो सकेगा। जीतने वाले तलबा का कहना है कि हम उसातिज़ा के ताउन से स्कूल के मसाइल को हल करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। शेखुपुरा बदू पुलिस स्टाफ के करीब लोडर गाड़ी और रिक्शे में तसादुम हो गया। 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने परवीन बीबी, खालिद हारिस और फैजान को तिबी इमदाद देते हुए शाहदरा टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। ट्रैफिक हादसा तेज रफ्तारी के नतीजे में पेश आया। इस्लामाबाद में फैमिली डे के मौका पर सदर अल खिदमत फाउंडेशन हामिद अतहर मलिक ने कोहिनूर न्यूज के तवस्सुस से अपना पैगाम भेजा है। आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। माशरे का बुनियादी यूनिट एक घर होता है और ये बुनियादी फैमिली यूनिट जितना मजबूत होगा इतना ही ओवरऑल माशरे में रवादारी, बायमी एक दूसरे की मदद और मोहब्बत और इसके अलावा बायमी एहतराम का जज्बा फ़रोग़ पाता है। यही वजह है कि हमारा दीन भी इस बुनियादी फैमिली यूनिट के हवाले से ना सिर्फ तलकीन करता है बल्कि हुक्म भी देता है। और इस फैमिली यूनिट में जो बुनियादी अफराद होते हैं वो मियाँ और बीवी होते हैं। फिर उनके हवाले से उनका मुश्तरका आगे जो ऑफशूट होते हैं बेटे बेटियां, और शौहर के हवाले से उसके भाई बहन वालिदैन, और बीवी के हवाले से उसके वालिदैन भाई बहन। तो इस तरह फिर ओवरऑल मुआशरा एक ऐसा तश्कील पा जाता है जो कि हमारे दीन को भी मतलूब है और जिसे बिलकिस्त का नाम भी दिया गया है। लेकिन हमें इस हवाले से बड़ा ही सेंसिटिव होना चाहिए कि शैतान हमारे इसी बुनियादी फैमिली यूनिट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। और अगर आप देखें वो मुआशरे जिनमें ये यूनिट कमज़ोर हो चुका है या ख़त्म हो चुका है तो वो तरह तरह के नफसियाती और दूसरे मसाइल का शिकार हैं। तो मैं इस मौके पे जो आपको पैगाम देना चाहता हूँ वो ये कि शैतान के हरबों से महफूज रहें और इस बुनियादी फैमिली यूनिट को मजबूत से मजबूत तर रखें। और ख़ुसूसन आज के दौर में सब लोग इतने मशगूल हैं कि उन्हें आम तौर पे वक्त कम मिलता है, लेकिन इसके लिए ख़ुसूसी तौर पे वक्त निकालना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, इसी मुआशरे में
बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन के सरबराह उनकी मोहलत अमल पूरी हो गई, अल्लाह के हजूर पेश हो गए, और ये मुआशरती और दीनी ज़िम्मेदारी है कि हम उन फैमिलीज़ का ख्याल रखें। इसी मकसद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन ने फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के तहत न सिर्फ इन अरफन फैमिलियों की देखभाल करती है, उन शहरी इक़्तिदार में गाड़ियों की गैर नमूना और जाली नंबर प्लेट्स की भरमार है। डीसी इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज का अहम इजलास हुआ। इजलास में गैर नमूना और जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। इरफान नवाज मेमन का कहना था कि एक्साइज अफसरान मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाजात लगाकर क्रैकडाउन करें, जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वाले शहरियों की गाड़ियां बंद की जाएं। डीसी इस्लामाबाद ने मजीद कहा कि गैर नमूना नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। डीसी इस्लामाबाद ने शहरियों से महकमा एक्साइज के जारी करदा नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने की अपील की है। कसूर में न्यू बस टर्मिनल में गाड़ियों के रैक पर शेड न होने से मुसाफिर और ड्राइवर्स शदीद गर्मी से झुलसने लगे। ड्राइवर्स का जिला इंतजामिया की बेहिसी और लापरवाही के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि जिला इंतजामिया तमाम गाड़ियों से टैक्स वसूल करती है मगर सहूलियात फराहम नहीं करती। मुसाफिर खुले आसमान तले खड़े होकर सख्त गर्मी में मुश्किलात से दो चार हैं। बस टर्मिनल में ठंडा पानी भी दस्तयाब नहीं है। चनियोट की तहसील भवाना में कोहिनूर टीवी की निशानदही पर RHC जामे मोहम्मदी शरीफ में ज़ायदुल मयाद अद्वियात की मौजूदगी के मामले का नोटिस ले लिया गया है। इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी गई है। तफसीली तहकीकात करने के लिए इंक्वायरी कमेटी का रूरल हेल्थ सेंटर जामे मोहम्मदी शरीफ का दौरा। इंक्वायरी कमेटी ने ज़ायदुल मयाद अद्वियात, सिरप और दीगर अद्वियात का मुआयना किया। इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया है कि मुआयने के दौरान अद्वियात ज़ायदुल मयाद पाई गई। इंक्वायरी कमेटी ने रूरल हेल्थ सेंटर जामे मोहम्मदी शरीफ के मेडिकल टेक्नीशियन अकबर डिस्पेंसर ताहिर के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए अथॉरिटी को खत लिख दिया। कोहिनूर टीवी ने RHC अमले की गफलत बारे गुज़श्ता हफ्ते रिपोर्ट की थी, जिसकी इंक्वायरी रिपोर्ट कोहिनूर टीवी ने हासिल कर ली, जबकि गुज़श्ता हफ्ते कोहिनूर टीवी ने RHC में सिरप और अद्वियात के 2 साल से एक्सपायरी होने की निशानदही भी की थी। मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के किसानों से गंदम खरीदना शुरू कर दी है। 30 जून तक पंजाब के काश्तकारों से तकरीबन 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का मजीद कहना था कि पंजाब के काश्तकारों से 3900 रुपए फी मन गंदम खरीदी जाएगी। कमीशन माफिया के डसे पंजाब किसानों की मदद के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद मौजूद है। पंजाब के किसानों को माफिया ने 300 अरब रुपए का टीका लगाया है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का मजीद क्या कहना था कि माफिया को सजा देने की बजाय राजकुमारी इंतजामिया ने उल्टा किसानों पर डंडे बरसाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के किसानों की दुखों का मदावा कर रही है। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब के काश्तकारों के लिए गैर मकदमी बैनर्स अवेसा कर दिए हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी पंजाब के किसानों की मदद ना करे तो बेचारे किसान कहाँ जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का दौरानिया जो 22 घंटे तक पहुंच गया था और सख्त गर्मी में आवाम खासी तकलीफ में मुब्तला थे, इस पर एक्शन लेते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने कल पेस्को को वार्निंग दी कि वो इस सिलसिले में इक़दाम करें और जो शेड्यूल है इसका लोड शेडिंग का उसमें आवाम को रिलीफ दे। इस हवाले से आज अली अमीन गंडापुर साहब से पेस्को के चीफ ने मुलाकात की। उस मुलाकात में पेस्को के अफसरान भी थे और साथ में IG और चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे। इसमें कमिटमेंट आई पेस्को की जानिब से कि शेड्यूल के मुताबिक जो लोड शेडिंग जो कि 22 घंटे थी उसका दौरानिया कम करते हुए आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और 18 घंटे किया जाएगा और उसके अलावा बाकी इक़दाम किए जाएंगे ताकि आवाम को इस मद में सहूलियात मिल सकें और रिलीफ मिले। इस सिलसिले में ये बात भी हुई कि सूबाई हुकूमत इस तमाम प्रोसेस की और इस तमाम अमल की निगरानी करेगी, इसकी मॉनिटरिंग करेगी और जहाँ पर भी इसकी खिलाफ वर्जी होती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस हवाले से ये भी तय किया गया कि 15 दिन तक इस तमाम मामले को मॉनिटर किया जाएगा और इसमें पेस्को की तरफ से इक़दाम किए जाएंगे। उसमें जो फीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको भी उनके मामलात को भी इम्प्रूव किया जाएगा और साथ ही साथ लोड शेडिंग के दौरानिए को मैनेज किया जाएगा।
अगर इसी हवाले से एक और जो इम्पोर्टेंट स्टेप पर कमिटमेंट हुई है वो ये है कि बिजली के जो बकाया जाते हैं वाजिबात हैं उस हवाले से भी रिलीफ आवाम को दिया जाएगा। तो ये तमाम प्रोसेस खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की निगरानी में होगा और ये कायद और बानी PTI का विजन है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए और ख़ास तौर पर बिजली जो कि खैबर पख्तूनख्वा की एक बहुत बड़ी पैदावार है और हमारा हक बनता है कि हमारे आवाम को उस हवाले से सहूलत दी जाए, उस सिलसिले में इंश्योर किया जाए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केयर न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।